ध्यान की स्थिति ले लें। जिस भी स्थिति में आप अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ढीला, बिल्कुल ढीला। कहीं पर भी कोई तनाव ना हो। अपने दोनों पैरों को हिलाकर ढीला कर लें। दोनों हाथों को हिलाकर ढीला कर लें। अपने शरीर को हिलाकर ढीला कर लें। सिर को, गर्दन को हिलाकर ढीला कर लें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। बिल्कुल सहज अवस्था में। धीरे धीरे अपने श्वास को गहरा करते जाएं, अर्थात धीरे धीरे श्वास के साथ उतरते चले जाएं, उतरते चले जाएं, धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर उतरते चले जाएं। अपने ध्यान का एक भी क्षण जाया न जाने दें। उतरते चले जाएं। धीरे धीरे श्वास बाहर बाहर, अर्थात पूरी ऊंचाई को छूने का प्रयास। ऊंचाई ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आकाश तत्व को छूने का प्रयास। धीरे धीरे पूरी श्वास को महसूस करते जाएं, अंदर और अंदर गहरा उतरते हुए। गहरा और गहरा। श्वास को धीरे धीरे बाहर, बाहर जाते हुए महसूस करते जाएं। पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने की ताकत है इन श्वासों में। धीरे धीरे श्वास शरीर के भीतर प्रवेश करता हुआ एक आनंद के साथ महसूस करते हुए कि
जब श्वास शरीर के भीतर उतर रही है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ रहा है। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर जाती हुई आसमान की पूरी ऊंचाई को छूती हुई धीरे धीरे श्वास शरीर के भीतर पूरा भीतर प्रवेश करती हुई एक भी दिन ध्यान का नागा ना होने दे। अगर ध्यान का एक दिन नागा होता है तो उस दिन अपना भोजन छोड़ दे या किसी भी दूसरे समय पर अगर किसी कारणवश इस समय नहीं कर पाए हैं तो किसी भी दूसरे समय पर पूरे नियत समय की अवधि में ध्यान अवश्य करें। अगर एक दिन बिल्कुल ही मिस हो जाता है कहीं जाने के कारण या किसी भी वजह से तो अगले दिन 2 समय ध्यान करें। अर्थात ध्यान न करने की अपने आप को ये पनिशमेंट जोड़ दें, क्योंकि हमारे ईश्वर हमारे इष्ट हमारी प्रतीक्षा करके उस दिन खाली हाथ रह गए। हम आसन पर नहीं पहुंच पाए। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर श्वास शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई देखते जाएं। ये श्वासें आपके पूरे शरीर को शांत करने में, विचारों से दूर करने में पूरी तरह से मदद करती है। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इस समय अपने साथ कनेक्टेड देखें। जैसे घर में बच्चे होते हैं और
अगर वो हमें बताकर या हमसे मिलकर बाहर जाते हैं तो हम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन फिर वो बताकर बाहर जा रहे हैं, तीसरे दिन फिर, लेकिन एक दिन वो बिना बताए चले गए, अपने काम के लिए या अपने मनोरंजन के लिए, किसी के लिए भी बिना बताए चले गए। अब अपनी उस स्थिति का आकलन करें। जिस दिन हमारे ध्यान की नागा हो जाती है, उस दिन के साथ हमारे इष्ट जो इतने प्रसन्न हो रहे थे हमारे रोज के ध्यान से, जो अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे, जो हमारे मन को सुकून दे रहे थे, जो हमारे शरीर को स्वस्थ कर रहे थे, एक दिन हमने बिना बताए अपने जीवन में व्यस्त हो गए। अब इष्ट पर क्या गुजरी होगी जब हमने ध्यान नहीं किया। जिस दिन हमने अपने नियमित समय पर ध्यान नहीं किया। बखूबी जानते हैं हम सब, क्योंकि हम सब व्यवहारिक जीवन में इस दौर से गुजरते हैं। हम मंदिर में माथा टेकते हैं। हम एक नियम बनाते हैं कि हम जाने से पहले मंदिर में माथा टेकते हैं, या दिन शुरू होने से पहले मंदिर में माथा टेकते हैं। लेकिन एक भी दिन अगर हम अपनी व्यस्तता के कारण माथा न टेक पाए तो हम पूरा दिन अपने कार्यों में विचलित रहते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में ये विचार घूमता रहता है कि आज हमने माथा नहीं टेका। ये हमारा उस ईश्वर से जुड़ाव है। ये हमारा अपने घर में, अपने व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे के साथ जुड़ाव है। फर्क कोई नहीं पड़ता आप ध्यान करें या ना करें, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु तो निश्चित है। छोटा सा पौधा अगर हम उसे जल देना बंद कर दें तो वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि समाप्त तो उसे होना ही है, आज नहीं तो कल। क्यों ना पूर्ण वृक्ष बनकर सबको तृप्त करके अपने फलों की, अपने फूलों की वर्षा करके अपने इस जीवन के अंत को छूया जाए। पहले इस ध्यान से, इस ध्यान रूपी पौधे से
हम अपने जीवन के उस पुष्प को खिलाने में समर्थ हो जाएं, तब हम इस जीवन को, इस शरीर को नष्ट होते हुए देखेंगे तो हमें पश्चाताप नहीं होगा। हम उस दिन का भी स्वागत करेंगे जब हमारे इस शरीर का अंत होगा। उस दिन भी हम प्रसन्न होकर, खिलकर, दूसरों पर खुशबू बिखेर कर, दूसरों को अपने दोनों हाथों से अपनी ऊर्जा लुटाकर हम इस संसार से विदा होंगे। वो आनंद ही कुछ और होगा जब हम उसका भी स्वागत करेंगे। एक बार एक पौधा, एक बीज अपने हाथ से लगाकर देखिए, उसके परिणाम को देखिए। उसको कुछ हो जाता है तो अपनी दशा देखिए। हमारे ईश्वर ने भी ये पौधे लगाए हैं हमारे रूप में, ताकि इनके ऊपर ध्यान रूपी पुष्प खिले, कमल रूपी पुष्प खिले। इसके लिए उसने ये पुष्प धरती पर लगाए हैं। मानव जीवन का शरीर रूपी गमला देकर इसे वंचित न रहने दें। इसके कमल को खिलने में मदद करें। उस पौधे के साथ अपनी तुलना करें जिसे बीच में पानी देने से हम रोक देते हैं, अर्थात हम ध्यान में नागा कर देते हैं, मानो उस दिन हमने इस वृक्ष को जल नहीं दिया, इस वृक्ष को नहीं सींचा। अब एक ही दिन आप 2 बार पानी दे दें और एक दिन बिल्कुल पानी ना दें तो पौधे की दशा हमारी साधना को बता देगी। उस ईश्वर ने बीज लगाए हैं ये धरती पर, और बीज हमारे शरीर रूपी गमलों में है। केवल गमलों में अंतर है। केवल गमलों के कलर अलग अलग है। हमारी मनोदशा के कारण पौधे तो सब में एक जैसे हैं। पुष्प खिलने की क्षमता तो सब में है। परंतु हम ये ध्यान रूपी जल कितना नियमित रूप से इस गमले में डाल पा रहे हैं। ये कमल उसी पर निर्भर करता है। धीरे धीरे श्वास को अपने भीतर प्रवेश करते हुए देखते जाएं। देखते जाएं। अगर बहुत अधिक ठंड हो जाती है तो भी पौधा नहीं पनपता। बहुत अधिक गर्मी हो जाती है तब भी पौधे पर प्रभाव आता है। अगर उस पौधे को प्रत्येक मौसम ना मिले तो
यानी कि हर अवस्था में उसे जल देना आवश्यक है। अपने इस नियम को पहचान लें। ईश्वर ने तो इसलिए बीज बोए थे कि उसकी सृष्टि खिलेगी। मालिक कभी भी इसके लिए बीज नहीं बोता कि उसका बाग अपनी पूर्णता को ना पा सके। हम भी तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारे परिवार में हमें हर व्यक्ति प्रसन्न दिखाई देता है। तो फिर पहले हम उस ईश्वर की बगिया को क्यों भूल गए? पहले हम खिलेंगे तभी तो परिवार खिलेगा। जब ईश्वर पूर्ण है तो उसने बीज बोए। जब हम पूर्ण होंगे तो हम अपनी बगिया को देखेंगे तो हमें वो बगिया लहलहाती हुई दिखाई देगी। तो हमें उसके कोने में कहीं पर भी दर्द दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने पहले अपनी बगिया को सींचा है। पहले हमने अपने पौधे में जल डाला है। पहले ईश्वर पूर्णता को प्राप्त है, तभी तो वो बीज पौधे लगा पाए। पहले अपने आप को पूर्ण करें, परिवार तो अपने आप खिल जाएगा। अगर हम अपने आप को ही पहले पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो हम बगिया को देखेंगे भी कैसे? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है देखने की। हमारी आंखें उस स्वस्थ शरीर को नहीं देख पाती है। हमारी आंखों के शीशे में, लेंस में परिवर्तन हो जाता है। हमारा देखने का नजरिया ही दूषित हो जाता है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण सत्य की नजर से हम सबको देखते हैं। इसलिए इन शरीरों में ध्यान का पौधा पनपता है। संभाल कर रखें अपने इस पौधे को। पहले अपने आप को पूर्ण करें और आपकी पूर्णता पूरी सृष्टि को महका देगी। अगर हम ये सोचें कि पूरी बगिया में केवल एक पुष्प है, तो वो एक पुष्प भी सक्षम है पूरी बगिया को खिलाने के लिए। पूरी बगिया में वो एक पुष्प खींच लेगा, आपको आकर्षित कर लेगा, क्योंकि वो पूर्णता पे है। और अगर वो पुष्प पूर्णता पे है तो हम बगिया में प्रवेश करते ही हम उन कलियों को ढूंढ पाएंगे जो पूर्ण पुष्प की ओर बढ़ रही है। ये उस पुष्प के ध्यान का, उसकी साधना का प्रभाव है, उसकी खुशबू का प्रभाव है।
धीरे धीरे श्वास को फिर महसूस करें। आप अपने उस इष्ट के प्रेम में हैं। उसका सहारा आपको चारों तरफ से मिल रहा है। उसकी प्रेम की दृष्टि बरस रही है। अब हमें अपने चारों तरफ जो हमने दलदल बना लिया है, विचारों का दलदल, विकारों का दलदल, भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, हमने इस दलदल को अपने चारों तरफ बना लिया है। अब हमें उसी दलदल में कमल को खिलाना है। अर्थात हमें अपनी पूर्णता को पाना है। लेकिन उसके लिए हमें इस पौधे का निरंतर नियमित ध्यान रखना होगा। हमें इसकी जरूरत को पहचानना होगा कि इस गमले में कितना खाद पानी डाला जाए कि ये पौधा, ध्यान रूपी पौधा, निरंतर बढ़ता जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। हर पौधे में, हर पुष्प की कली में पूर्ण क्षमता होती है, परंतु क्यों पूर्ण नहीं बन पाते हर पुष्प? उसके अंदर लगने वाले कीड़ों के कारण, अर्थात हमारी वासनाओं के कारण, जो हमारे विकारों की वासनाएं हैं, उसके कारण उस पौधे पर लगी हुई कली भी मुरझा जाती है। अगर वृक्ष पूर्ण रूप से पोषित होगा तो वृक्ष की टहनियां भी पूरी तरह से पोषित होंगी। अर्थात अगर हम अपनी इस ध्यान साधना में नियमित रूप से पूरी तरह से समर्पित हैं, हम अपने उस इष्ट की कृपा ले पा रहे हैं, तो हमारा परिवार भी पोषित होगा। ध्यान का परिणाम है ये। एक बार उसकी लगन तो लगा के देखिए। धीरे धीरे श्वास को अंदर प्रवेश करते हुए देखते जाएं। धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर
धीरे धीरे श्वास शरीर के बाहर। पौधे के लिए पहले हम मिट्टी को अच्छा करते हैं, अर्थात हम अपने विचारों को दूर करने का प्रयास करते हैं। हम अपनी स्थिरता को, अपने शरीर की स्थिरता को दृढ़ करने का प्रयास करते हैं। कंकड़ पत्थर को मिट्टी से अलग किया जाता है पहले, तब उसमें हम एक बीज लगाते हैं और हमारी आंखें चमक उठती हैं उस बीज से फूटे हुए छोटे से अंकुर से। सोचिए वो ईश्वर कितना प्रसन्न होगा जिस दिन हमने ये पहला कदम इस डगर पर रखा होगा। वो ईश्वर जिसने ये पौधा लगाया था, अंकुर कितने दिन बाद फूटा ये मायने नहीं रखता। हमारी प्रसन्नता तो तब होती है जब हम अनायास उस बीज की तरफ नजर करते हैं और उसमें फूटे हुए उस अंकुर को देखते हैं। सोचिए वो ईश्वर कितना प्रसन्न हुआ होगा उस दिन, जिस दिन हमने पहले दिन इस आसन पर कदम रखा था ध्यान के लिए। हम छोटे छोटे बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। वो ऐसे बोले, ऐसे प्रणाम करें, वो झुककर प्रणाम करें। पहले हम स्वयं तो झुक जाए ईश्वर के चरणों, पहले स्वयं तो समर्पित हो जाए, तो पूरा जगत समर्पित हो जाएगा आपके लिए। जैसे ही हमें वो अंकुर दिखाई देता है, हम उसके बाद उस पौधे का और अधिक ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। हम रोज सुबह शाम उस पौधे को देखने जाते हैं। एक बार लगाइए, फिर उसके साथ जुड़ कर देखिए। आपको लगेगा आप ईश्वर से जुड़े हुए। फिर आपको अपने ध्यान में जो आप नियमित जल डाल रहे हैं, सोचिए उस दिन उस ईश्वर को कितनी प्रसन्नता हुई होगी और उसने कितनी मदद करनी शुरू की होगी आपकी, कि आपके शरीर को स्थिर करने का, उसमें मदद करने में प्रयास किया होगा, आपके विचारों को दूर करने में प्रयास किया होगा। वो ईश्वर की प्रसन्नता के लक्षण हैं। एक एक आपकी बाधा ध्यान की दूर होती जाएगी। आप उस दिन ये समझते जाएं कि ये आपका ईश्वर प्रसन्न हो रहा है। जैसे हम उस पौधे को देखकर प्रसन्न होते हैं, उसके अंकुर को, मिट्टी खाद को, जल को हम उसको मदद करना चाहते हैं ताकि वो पूरे वृक्ष के रूप में पनप सके। श्वास को धीरे धीरे प्रवेश करते हुए देखते जाएं। और जैसे ही हमें पता चलता है कि
अब उस अंकुर ने पौधे का रूप ले लिया है। हमें उसके पत्तों को, उसके रंग को देखकर इतनी खुशी होती है, इतनी प्रसन्नता होती है। अर्थात उतनी ही प्रसन्नता उस ईश्वर को हमारे इस ध्यान को आगे जाते हुए देखकर होती है। उसका प्रभाव हम पर पड़ना शुरू हो जाता है, उसकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है, हम और जुड़ जाते हैं उससे। पौधे के साथ अपनी साधना को बढ़ाइए और निखर कर आइए। ईश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देगा। एक पुष्प अगर हमारी बगिया में खिलता है तो वो भी हमारा ध्यान आकर्षित कर लेता है। तो फिर ये पूरा परिवार आकर्षित क्यों नहीं होगा हमसे? क्यों सब पर असर नहीं आएगा? क्यों सबको हमारी सुगंध नहीं आएगी? क्यों सब पर हमारा प्रभाव नहीं आएगा? बगिया का केवल एक फूल काफी है, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपने ईश्वर से जुड़ना होगा, पहले उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखना होगा। पूरी ऊर्जा इस समय शरीर के अंदर, शरीर के एक एक अंग में चमक, पूरी ऊर्जा का प्रकाश एक एक अंग में। हमारे पूरे आसन पर ये ऊर्जा इस समय क्योंकि हमारा वो ईश्वर इस समय हमारी इस साधना में मदद कर रहा है। वो भी अपने इस पुष्प को, अपने पौधे को देखकर वो भी बहुत प्रसन्न है। उस ईश्वर की आंखें भी आज चमक रही हैं हमें देखकर, हमारी साधना को देखकर। जिस दिन हमारी ये साधना उस पौधे की तरह और आगे बढ़ेगी तो इसी पौधे में और कलियां भी नजर आने लगेंगी। अर्थात हमारी दृष्टि हमारे परिवार के सदस्यों पर भी बदल जाएगी। हमें उनके अंदर भी उस परमात्मा के साक्षात्कार का अनुभव होगा, उस ईश्वर के हस्ताक्षर हमारे परिवार के सदस्यों पर भी दिखाई देंगे। लक्ष्य केवल अपनी पूर्णता को बना दे, अपनी साधना को स्वयं बलवती होने दे। जिस दिन हमें इस आवाज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, जिस दिन हमें इस संगीत की आवश्यकता नहीं रह जाएगी,
साधना उस दिन को बहुत जल्द हमारे समीप ले आएगी। तब हम जहाँ बैठेंगे वहीं ध्यान लग जाएगा और संगीत हमारे अंदर अनाहत नाद के रूप में अपने आप सुनाई देना शुरू हो जाएगा और उस संगीत पर हमारी साधना अपने आप अपना लक्ष्य ढूंढ लेगी। केवल इतने दिन तक हमें इस साधना को अपने उस वृक्ष के साथ जोड़कर अवश्य देखना होगा। वृक्ष से प्रेरणा अवश्य लेनी होगी, पौधे से प्रेरणा अवश्य लेनी होगी। क्योंकि अगर हम रोज पौधे में जल उसके अनुसार दे पा रहे हैं तो वो अपने गति की तरीके से बढ़ेगा। अन्यथा कभी कम कभी ज्यादा, कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं, तो वो पौधा अपने लक्ष्य से उतना ही दूर रहेगा। वो शीघ्रता से उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आपका लक्ष्य केवल इतना है कि जिस दिन आप स्वयं अपने ध्यान में उतर जाएं, बस जिस दिन आपको इस आवाज को सुनने की आवश्यकता ना रह जाए, आप केवल अपनी स्थिति में बैठे और आपका ध्यान उस ईश्वर में लग जाए, अपने मौन में लग जाए, अपने संगीत में, अपने अनाहत नाद में लग जाए। आपका लक्ष्य केवल वहीं तक है। उसके पश्चात जिस दिन वो रस बरसना शुरू हो गया तो आपको लक्ष्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उस दिन ईश्वर ने आपके अंदर वो रस छोड़ना शुरू कर दिया। जिस दिन आपको उसका स्वाद लग गया, जैसे हम कोई भोजन करते हैं, हमारे मनपसंद भोजन हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, तो हम पेट भरने के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे जीवा को आकर्षित करता है। ऐसे ही वो परमात्मा का रस इतना आकर्षित कर लेगा आपको, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन अपनी साधना के प्रति ईमानदार रहे तब तक, जब तक आप अपने आप ध्यान में उतरने में सक्षम न हो जाए। किसी और को फोकस ना करें। कोई और कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी चिंता अपने अंदर न बनाएं। अपनी साधना पर लक्ष्य करें। जब आपकी साधना बलवती होगी तो आपको किसी को भी प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी खुशबू ही खींच लेगी उन सबको। आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आपकी खुद की ऊर्जा उन सबको खींच लाएगी जिन्हें आप ध्यान करवाना चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी इसी पथ पे आ जाए। आसपास इस समय पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपना स्वरूप बना चुकी है।
देखते जाएं इस ऊर्जा को। पूरे विश्व के ऊपर ये ऊर्जा इस समय बरस रही है। हमें तो केवल अपने शरीर को इस लायक बनाना है कि वो इस ऊर्जा को ग्रहण कर सके। अपने ईश्वर की प्रसन्नता को बढ़ाना है। अपने ईश्वर के इस पौधे में नियमित जल डालना है। नियमित अपने समय की ये साधना को डालना है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय पूरे विश्व के ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। आसन का नेटवर्क का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।